युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण। शिव पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण। तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान। ओम शांति। आप सब भट्टे में पहुंचे, राजेंद्र भाई भट्टे करा रहे हैं, तो हम लोगों को चांस मिला है राजेंद्र भाई के मुख से सुनने के लिए, क्योंकि आप लोग यूट्यूब में रोज सुनते होंगे, भाई का सुनते हैं ना रविंदर भाई का भी सुनते हैं। तो हम लोगों को मना लकीली भाई मिले हैं, तो आज उनका पूरा हम सब लाभ लेंगे। और मैं भाइयों को यही बोलती हूँ, आज ऐसा भट्टे में पकना, ऐसा भट्टे में पकना जो हमारे अंदर एक भी बाहर का संकल्प न चले। नहीं तो हम बैठेंगे यहाँ और सारी दुनिया घूम के आएंगे। ऐसा नहीं करना। कैसे घूम के आएंगे वो आप लोगों को मालूम है कैसे घूमते हैं। परंतु जब योग में बैठे हैं बाबा, आपको भाई अभी भाई ने बताया कि ज्वालारूप भट्टी करेंगे, तो सचमुच ज्वालारूप भट्टी में ऐसा सोचना कि मेरे अंदर के जो भी विकर्म है वो नष्ट हो रहे हैं। कल के परसों बाबा ने वाणी में बोला कि अनेक जन्मों का हिसाब यहाँ हमको चुक्त करना है। तो कर्मों के हिसाब से, शारीरिक भोगना के हिसाब से हम सब चुक्त कर रहे हैं, पर योग अग्नि से जास्ती चुक्त करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। जब आप वो अतीन्द्रिय सुख के आनंद में रहेंगे, वो योग के अंदर डूबे रहेंगे, तो आपको इतना मजा आएगा जो दुनिया की सब बातें आपको एक क्षण के लिए भूल जाएगी। भले आप 2 घंटे बैठे हैं, पर आपको एक मिनट भी उसका अनुभव, उसका आनंद आएगा ना, आपको इतना अच्छा लगेगा जो दुनिया की सब बातें आपको फिर भूल जाएगी। इसलिए वो आनंद लेने का आज जरूर अनुभव करना, क्योंकि यहाँ का वातावरण इतना निर्विघ्न है, इतना शांति का है। उस वातावरण में अपने को भी ऐसा शक्तिशाली बनाओ कि मैं हूं ही शक्तिशाली आत्मा। क्योंकि बाबा ने कहा 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या, पर 700 ब्राह्मणों से उत्तम एक कुमार, बाबा ने कहा। तो कुमारों की बहुत महिमा है, तो बाबा इतनी हमारी महिमा करता है, तो हम कितने श्रेष्ठ है। आज देखो कार्तिक स्वामी का भी कितना आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितना उसका महत्व है। तो आज हम एक वैसे स्वामी जैसा या हनुमान जैसा हम बन रहे हैं। हम तो है ही महावीर, हम तो है ही हनुमान। तो अपने स्वमान में रहने का, तो अपने स्वमान में रहेंगे तो आपको बहुत आंतरिक खुशी आएगी। तो खुशी प्राप्त करने के लिए भाई जी आए हैं, तो इसके लिए मैं भाई जी का और रविंदर भाई का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी ने दीदी की शुभकामनाएं सुनी। उसमें दीदी ने कहा कि एक कुमार जो है वो 700 ब्राह्मणों के बराबर है। मीन्स बाबा कुमारों को सबसे आगे रखता है, लेकिन साथ साथ हर एक ब्राह्मण आत्मा को इक्वल चांस है आगे रहने का। हर एक को, माताएं हो, भाई लोग, अदर कुमार हो, सभी को। तो अगर हम इनमें से
सबसे आगे रहना चाहते हैं तो हमें कुछ विशेष पुरुषार्थ की जरूरत है, क्योंकि हमें बाबा ने तो आगे का स्थान दे दिया है, लेकिन हम अगर इसमें रहेंगे, थोड़ा सा अभिमान में भी रहेंगे कि नहीं अभी हम तो है ही कुमार, हम तो है ही श्रेष्ठ, तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा हम ढीले पड़ जाते हैं। तो जब ये भट्टी की बात चल रही थी तो शेखर भाई जी से बात हुई और दिल से बात हुई शेखर भाई जी की कि विशेष योग के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि योग के आधार पर ही हम आगे रह सकते हैं। तो देखिए, जब हम योग की बात करते हैं तो सबसे पहले बात कौन सी आती है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की। अगर हम इजीली आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हैं तो ही हम परमात्मा अनुभूति इजीली कर सकते हैं ना। पहले आत्मा अनुभूति, फिर साथ साथ ऑटोमेटिकली फिर परमात्मा अनुभूति भी हमें होने लगती है। तो देखिए, बाबा की जो रोज की मुरली होती है उसमें चारों सब्जेक्ट्स जो है बाबा ने कवर किए हुए होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो रोज की मुरली में भी योग कैसे करना है बाबा ने बहुत ही अच्छी तरह, बहुत इजी तरीके से सुनाया हुआ होता है, बस हमें उसे समझने की आवश्यकता है। तो बाबा रोज की मुरली में हर एक, देखिए आत्मा शब्द कितनी बार आता है, कितनी बार आता है आत्मा शब्द। वैसे बाबा अनेक राजयोग की स्टेजेस या स्थितियों के भी बारे में बाबा हमें बताते हैं। तो कौन कौन से है कि आत्मिक स्वरूप की जो स्टेज है, शुरुआत किससे होती है, कौन सी स्थिति बोलते हैं बाबा, कौन सी स्थितियां है राजयोग की जो रोज ही मुरली में ऑलमोस्ट आती है। देही अभिमानी है, देही अभिमानी है, आत्माभिमानी स्थिति है, बाद में अशरीरी स्थिति है, राइट, विदेही स्थिति, ठीक है, ये है आत्मिक स्वरूप की स्थिति। तो अभी जब बाबा इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करते हैं, बताते कि कैसे आपको अनुभूति करनी है, तो ये जो चार स्थितियां है ये एक ही है या अलग अलग है। जब हम सुनते हैं बाबा का ज्ञान मुरली, तो बहुत बार बाबा इन स्थितियों को इंटरचेंजिंगली यूज करते हैं ना। बहुत बार आत्माभिमानी, देहाभिमानी भी करेंगे, विदेही स्थिति कभी करते हैं, अशरीरी स्थिति है। तो वास्तविक ये है सब आत्मिक स्वरूप की स्टेजेस। लेकिन जैसे ही हम इसकी गहराई में जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि इसमें क्या अंतर है भी या नहीं, ये फिर क्या अंतर है। तो मैं आपको मेरी बात बताता हूं, मैं तो वैसे बचपन से ही ज्ञान में हूं, लेकिन जैसे ही हम ज्ञान सुनते थे, योग करते थे, तो पहले तो इतनी गहराई नहीं थी। बाद में जो कमेंट्रीज का पार्ट शुरू हुआ, बाबा ने जो निमित्त बनाया, तब ज्ञान का भी अध्ययन हुआ, मनन चिंतन भी थोड़ा सा बढ़ा उसके ऊपर। कुछ लिटरेचर जो है बाबा का, जो जगदीश भाई जी ने इतनी है ना पूरा एकत्रित करके हमारे लिए रखा है, वो पढ़ने में आया। और खासकर साकार वाणी और अव्यक्त वाणी, जगदीश भाई जी ने भी जो भी लिटरेचर लिखा है वो भी इस बेसिस पे भी लिखा है, और जो उनको फिर बाकी दुनिया का ज्ञान था, शास्त्र है, बाकी दुनिया का है, उनको भी उसमें लिखा है, लेकिन विद रेफरेंसेस लिखा है। लेकिन बाकी जो है वो जो हमारी मुरलिया है उसके ऊपर ही है, साकार वाणी और अव्यक्त वाणी इसके ऊपर। तो ऐसे ही मनन चिंतन चल रहा था कि क्या बाबा है ना कि थोड़ा सा अलग तो लगते हैं, लेकिन है कि नहीं। तो यही प्रतीत हुआ कि ये जो है ना, जब स्थितियां, जो भी स्थितियां है वो स्पेक्ट्रम,
कहते हैं ना स्पेक्ट्रम है एक। स्पेक्ट्रम मीन्स क्या? रेंज ऑफ थिंग्स, सिमिलर थिंग्स, एक प्रकार की कुछ बातें हैं, उसकी रेंज है, स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो और भी कुछ स्टेजेस है, वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले 4 लेते हैं। तो ऐसे ही जब मनन चिंतन कर रहे थे कि क्या इसमें विभिन्नता है, क्या है, अलग है, एक है, तो विचार चला कि देखिए लोग तो आत्मा और शरीर में ही मूंझ गए हैं, उनको पता ही नहीं है, भले शास्त्रों में लिखा हुआ है लेकिन इतनी क्लियरिटी नहीं है। लेकिन बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, जो अपने कोर्स का फर्स्ट डे होता है, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का परिचय, उसमें बाबा ने कौन सा एग्जाम्पल दिया है कि उसमें एकदम क्लियर हो जाता है कि शरीर फिजिकल है, स्थूल है, विनाशी है, और आत्मा चैतन्य है, अविनाशी है, और जो शरीर को चलाती है। कौन सा एग्जाम्पल? कार का एग्जाम्पल, कि कार फिजिकल होती है, उसको ड्राइवर चलाने वाला। तो अगर हमें इन स्थितियों को समझना है और उनकी अनुभूति करनी है और उस आधार से फिर बाबा के साथ जुड़ना है, तो ऐसा ही विचार सागर मंथन चल रहा था कि कैसे ये स्थितियां इस एग्जाम्पल को लेकर अलग अलग हम कर सकते हैं उसको। देखिए, जो देही अभिमानी स्थिति है, देही अर्थात देह और देही अर्थात आत्मा, है ना। तो देह को भूलकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, यह है देही अभिमानी स्थिति, कि मैं इस शरीर को चला रहा हूं। तो जैसे ड्राइवर शरीर मीन्स वो कार में है, राइट, कार में बैठा है, कार चला रहा है, हैंडल घुमा रहा है, वहां कार टर्न हो रही है, ठीक है। तो कार के अंदर बैठकर वो कार चला रहा है। वैसे ही हमारी देही अभिमानी स्थिति है कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी कार में बैठा हूं, भ्रुकुटी के मध्य, और इस कार को चला रहा हूं, इस शरीर को चला रहा हूं। हाँ, कर्मेंद्रिय द्वारा इससे एक्ट कर रहा हूं। इसका हम डीप में भी बाद में देखेंगे कैसे अभ्यास करना है, लेकिन आपको एक एट ग्लांस में आपको बोल रहा हूं कि है देही अभिमानी स्थिति। फिर बाबा यूज करते हैं आत्माभिमानी स्थिति। तो ये भी शुरुआत तो सेम इससे होती है ना। अगर हम इंग्लिश मुरली पढ़ते हैं तो इंग्लिश मुरली में देही अभिमानी में भी और आत्माभिमानी में भी सेम वर्ड यूज किया जाता है, सोल कॉन्शियस स्टेज। लेकिन अगर हम मुरलियों का बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि इसमें भी अंतर है। इसमें क्या है कि देखिए, आत्म अभिमानी मीन्स मैं आत्मा, है ना। आत्म अभिमानी मीन्स आत्मा का शुद्ध अभिमान। इसमें भी शुरुआत तो सेम स्टेज से होती है कि मैं आत्मा इस शरीर में हूं, इस शरीर को चला रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब ड्राइवर एक बार चलाने लगता है, सीख जाता है और लंबे जर्नी पर जाता है, तो क्या होता है, पहले तो महसूस करता है कि ये कार है, मैं ड्राइवर हूं, चला रहा हूं। लेकिन वो अगर लंबी जर्नी पे जा रहा है, बहुत उसकी प्रैक्टिस हो गई है, तो क्या हो जाता है, बाद में वो भूल जाता है सब कुछ कि कार है, मैं ड्राइवर, बस उसको एम दिखने लगता है ना। तो वैसे ही ये आत्माभिमानी स्टेज है हमारी, जो बाबा वर्णन भी करते हैं कि ये देवताओं में नेचुरली होती है। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि ये देवताओं से भी उच्च स्टेज है आपकी ब्राह्मणों की आत्माभिमान स्थिति। वो कैसे,
क्योंकि उनको तो भान होगा कि ये शरीर है, लेकिन हमारी स्टेज ऐसी हो जाएगी बाद में कि बस आत्मा ही आत्मा दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत तो सेम इससे होती है कि मैं ड्राइवर, आत्मा ड्राइवर शरीर को चला रहा हूं, लेकिन अंत जो है वो अलग अलग है। अभी हम डीप में बाद में देखेंगे। बाद में है विदेही स्थिति। विदेही मीन्स विदेही, शरीर से विलग, शरीर से न्यारा। इसमें ऐसा है कि वो ड्राइवर जो है वो कार में है, लेकिन बाबा कहते हैं ना कि देह में रहते विदेही, मीन्स वो कार में है लेकिन उसने कार अभी रोक ली है और वो रेस्ट कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ये हो गया देह। बाबा कहते हैं कि आप ड्रिल करो, देह में रहते विदेही की। आप कर्म कर रहे हो और आप बीच बीच में ड्रिल करो, मीन्स शरीर में बैठे हैं लेकिन डिटैच्ड है, यह है विदेही। और अशरीर स्थिति। अशरीर स्थिति मीन्स अशरीर, शरीर से अलग। इसमें वो जो ड्राइवर अगर कार से उतर जाए और उस कार को सामने से देखे तो उसे क्या प्रतीत होगा कि मैं बाहर हूं, ये कार अलग है, मैं अलग हूं। तो इस तरीके से ही इस अशरीर स्टेज में आत्मा ऐसा अनुभव करती है कि मैं इस शरीर से बाहर निकलकर आत्मा को साक्षी भाव से देख रही हूं। ठीक है, ये 4 स्टेजेस। और भी डीपली जाएंगे तो बाबा कहते हैं ना कि और कुछ स्टेजेस है। कौन कौन से स्टेजेस है? और अव्यक्त स्थिति है, फरिश्ता स्थिति है, कर्मातीत स्थिति है और बीज रूप स्थिति है। बाकी भी है कुछ स्थितियां, लेकिन वो भी फिर इंटरचेंजली बाबा यूज करते हैं उस वर्ड को। तो अगर इस ड्राइवर और कार के एग्जाम्पल से हम देखिए कि अव्यक्त स्थिति अर्थात कौन सी? अव्यक्त, व्यक्त भान से परे। इस व्यक्त में शरीर, ठीक है, लेकिन इसमें है कि आत्मा शांत हो जाती है ना। अव्यक्त बाबा कैसे बात करते हैं? सॉफ्टली, नयनों से, मुस्कुराहट से बात भी करेंगे तो सॉफ्टली करेंगे, विस्परिंग वॉइस से करेंगे। मीन्स क्या हो गया? अव्यक्त मीन्स आवाज नहीं, आवाज से परे। तो आजकल कौन सी कारें निकली है आवाज से परे वाली? इलेक्ट्रिक कार, है ना। तो साइलेंट कार, ड्राइवर कार में है लेकिन वो कार साइलेंट है, ठीक है, नॉइस नहीं कर रही है। तो हम भी शरीर में है लेकिन वाणी से परे है, शांति की अनुभूति कर रहे हैं। फिर है फरिश्ता स्थिति। उसमें क्या है कि शरीर स्थूल शरीर का नहीं है एक्चुअली, है ना। ये स्थूल शरीर नहीं है, शरीर है लाइट का। तो हम जो ड्राइवर है वो लाइट के कार में बैठा हुआ है, राइट। ऐसा अगर हम अनुभूति करते हैं तो है फरिश्ता स्थिति। फिर कर्मातीत स्थिति। कर्मातीत में क्या हो जाता है कि कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म के बंधन से डिटैच्ड है ना। मैं आत्मा करनहार हूं, बाबा करवानहार है और मुझसे करा रहा है, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। मैं कर्तापन के भान से मुक्त हूं। यह है कर्मातीत कि सब कुछ बाबा करा रहा है। यह है कर्मातीत स्थिति की एंड स्टेज। इसमें क्या है कि मीन्स जो ड्राइवर है उसमें तो कार में है लेकिन उसने क्या किया है?
ऑटो पायलट मोड ऑन कर लिया। सुना है ना आपने कि वो कार में बैठा हुआ था और ऑन किया, कार ऑटोमेटिकली चलती रहती है। वो है हमारी कर्माता स्थिति कि बाबा चला रहा है, ऑटोमेटिकली चल रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, करण करावनहार बाबा है। और फिर है बीज रूप स्टेज। बीज रूप अर्थात पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, बीज रूप आत्मा, लेकिन परम धाम की अनुभूति। परम धाम की अनुभूति मीन्स अगर हम इस एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ड्राइवर कार से निकल गया, घर गया और रेस्ट कर रहा है ना। जब बीज रूप स्टेज की बाबा का बात करते हैं ना, तो वहां पे कुछ भी स्मृति नहीं ना, सिर्फ शांति में बैठते हैं हम, कुछ भी स्मृति संकल्प सब कुछ मर्ज। तो हम भी इस शरीर से निकलकर ऊपर परमधाम में चले जाए और वहां हम रेस्ट करें। तो इस तरीके से हम इन स्थितियों को एकदम इजीली समझ सकते हैं। एक बार समझ आ गई कि फिर अनुभूति भी हम इजीली कर सकते हैं। और एक एक स्टेज, क्योंकि बाबा मुरलियों में इन स्टेजेस के बारे में रेगुलरली बताते रहते हैं और कैसे अनुभूति करनी है वो भी बताते हैं बाबा। और इस स्टेज को अगर हम पक्का करेंगे तो फिर बेस पक्का हो जाएगा और बाबा से हम फिर इजीली जुड़ सकते हैं। हम बहुत ही अच्छी योग अनुभूति कर सकते हैं। तो अभी हम एक एक स्टेजेस लेकर, ठीक है, थोड़ा सा शुरुआत में एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको कि कैसे आपको अनुभूति करनी है और फिर हम योग अनुभूति भी उसकी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज जो है स्थिति वो है देही अभिमानी स्थिति। देखिए, हम अनेक जन्मों से द्वापर और कलयुग के 63 जन्म हम शरीर के भान में है। तो ये जो शरीर है, इतने हम इसके साथ एक रूप हो गए हैं कि हम उसको अलग अनुभव करना डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी लोगों को तो पता भी नहीं है, लेकिन हमें अभी बाबा ने उसका ज्ञान दिया है। लेकिन फिर भी वो जो संस्कार है वो इतने कड़े हैं कि वो थोड़ी समय हम अनुभूति करते हैं, बाद में वापस देहभान में आ जाते हैं। तो इसके लिए बाबा बिल्कुल मीन्स 2-3 मुरली में 1-2 बार तो देही अभिमानी या आत्माभिमानी स्थिति आपकी होगी ही होगी। तो देही अभिमानी अर्थात मैं आत्मा इस शरीर में हूं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं, मैं ही आंखों से देख रहा हूं, मुख से बोल रहा हूं, कानों से सुन रहा हूं, मैं ही इस शरीर को चला रहा हूं। ये जो अनुभूति है, अगर ये जो है, देखिए देही ऑन स्टेज जो है, हम शुरुआत तो चलते फिरते भी कर सकते हैं या फिर बैठकर भी कर सकते हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम बैठे हैं, लेकिन अगर हम सांस भी ले रहे हैं तो भी क्या है, वो कर्म है। देख भी रहे हैं वो भी कर्म है। तो हम बैठे बैठे जहां पर भी बैठे हैं, हम वो अनुभूति कर सकते हैं कि मैं इस शरीर में हूं। शरीर को हर एक एक्टिविटी, हर एक ऑर्गन आप डीपली अनुभव कर सकते हैं। हम कहां वेटिंग में बैठे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो भी बैठकर इस देही अभिमानी स्टेज की हम अनुभूति कर सकते हैं कि मैं बैठा हूं और
हर एक कर्मेंद्रियों से मैं कार्य करवा रहा हूं, लेकिन मैं हूं अलग। ठीक है, लेकिन इस स्टेज की अनुभूति के लिए कुछ बातें जो है वो आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा जो योग है ये सिर्फ शांति में बैठने का नहीं है, ये ज्ञान पर बेस्ड है। इसके लिए हमें रेगुलरली बाबा की जो मुरली है उसका मनन चिंतन आवश्यक है। अगर कम है तो भी हम ये अनुभूति नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ हम जब कर्म व्यवहार में आते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम यहां बैठे हैं तो अनुभूति हो जाती है, लेकिन जब कर्म में आते हैं तो भूल जाता है। तो कर्म करते हुए भी हमें ये प्रैक्टिस करनी है। मैं भी आत्मा और सामने वाला भी आत्मा। मैं आत्मा अपने कर्मेंद्रियों से ये कार्य आंखों द्वारा मैं देख रहा हूं, तो खुद भी आत्मिक स्वरूप में और को भी आत्मिक स्वरूप में। अगर ये प्रैक्टिस हम धीरे धीरे करेंगे तो हम सहज ही देही अभिमानी बन जाएंगे। तो अभी हम कुछ समय के लिए इस स्टेज की अनुभूति करेंगे। तो सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। अपने मन को सेकंड में एकाग्र कर ले। अपना संपूर्ण ध्यान स्वयं पर केंद्रित करें। खुद को बाह्य जगत से डिटैच कर ले। और बुद्धि रूपी नेत्र से खुद को देखे। इस हॉल में बैठा हुआ इस चेयर पर बैठा हुआ मैं कौन हूं? जहां बैठे हैं उस चेयर का स्पर्श अनुभव करें। अभी अपना संपूर्ण ध्यान धीरे धीरे ऊपर ले आए। बैक, चेस्ट, नेक, चेहरा, फोरहेड, देखिए अपने आप को महसूस करें उस चैतन्य ऊर्जा को मस्तक के बीचों बीच। चैतन्य ऊर्जा का एक अति सूक्ष्म बिंदु
वो मैं हूं, रियल आई। इस देह में भ्रुकुटी की सीट पर बैठकर मैं इस देह को चला रहा हूं। मैं ही कानों द्वारा सुन रहा हूं, आंखों द्वारा देख रहा हूं, लंग्स द्वारा सांस ले रहा हूं, कर्मेंद्रिया अलग है, मैं अलग हूं। इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाला मैं करावनहार आत्मा हूं। मैं कर्मेंद्रियों के बंधन में नहीं, मेरा अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल है। कुछ सेकंड एकदम एकाग्र होकर अपने शरीर में जो भी एक्टिविटी चल रही है, ब्रीदिंग, हार्ट बीट्स, जो भी सेंसेशंस है, उसको ऑब्जर्व करते रहे और मन में यही भाव रखे कि मैं आत्मा अपनी शक्तियों द्वारा कर्मेंद्रियों से ये कार्य करा रहा हूं, लेकिन मैं हूं अलग। मैं देह नहीं, देही हूं। ओम शांति। तो हम ऐसी अनुभूति
जब भी हमें समय मिले घर पर बीच बीच में ये अनुभूति, देखिए योग बाबा देखिए ये सहज योग है, सहज है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। बाबा ने जो बताया हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूं और वही सिंपल सिंपल बातें हैं, लेकिन उसकी हमें घर पर कॉन्शियसली उसको हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो फिर हमें वो अनुभूतियां होने लगेगी और आपके द्वारा भी औरों को अनुभूतियां होने लगेगी। तो जैसे फर्स्ट थी देही अभिमानी स्थिति स्टेज, फिर सेकंड आती है आत्म अभिमानी स्थिति। तो आत्म अभिमानी में शुरुआत तो वही है कि खुद को इस शरीर में बैठे हैं, तो जैसे मैंने कहा आपको ड्राइवर का एग्जांपल के बैठा हुआ है, वो चला रहा है, लेकिन वो इतना एकाग्र हो गया, इतना मगन हो गया कि वो बाकी सब कुछ बातें भूल जाता है। उसे बस एक ही बात याद रहती है, अपना ध्येय। तो इसमें भी आत्माभिमानी मीन्स अर्थात कि आत्मा आत्मिक स्वरूप में ऐसी स्थित हो जाए कि उसको बाकी कुछ भी दिखाई न दे। शुरुआत तो वही है कि मैं आत्मा इस शरीर से कार्य करा रहा हूं, लेकिन उसके प्रैक्टिस से इतनी उसको अनुभूति होने लगती है कि बाकी कुछ भी है नहीं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि देवताओं में ये जो आत्माभिमानी स्टेज है वो नेचुरल रहेगी। नेचुरल रहेगी मीन्स क्या, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहां हमें क्या करना पड़ रहा है, उसकी अनुभूति करनी पड़ रही है, उसकी मेहनत करनी पड़ रही है। अगर भूल जाते हैं तो वापस याद हमें दिलाना पड़ रहा है, लेकिन देवताओं को ऐसे होगा कि वो नेचुरली इस स्टेज में रहेंगे। लेकिन एक अंतर है उनमें और हम ब्राह्मणों के आत्माभिमान स्टेज में कि उनको वहां देह अभिमान नहीं होगा, देह का आकर्षण नहीं होगा, लेकिन बाबा ने मुरलियों में ये बात स्पष्ट की हुई है कि उनको देहभान तो होगा ना। देहभान मीन्स क्या कि मैं आत्मा हूं, ठीक है, लेकिन ये मेरा शरीर है, ये तो होगा ना उनको भी कि ये मैं ये शरीर नहीं हूं, लेकिन ये मेरा शरीर है, ये इसका शरीर है, ये तो होगा कि नहीं होगा उनको भी। लेकिन ब्राह्मणों का देहभान इतना मिट जाएगा अंत में, अगर हमें प्रैक्टिस करते हैं तो, कि हम चलते फिरते भी खुद को सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट देखेंगे, सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट, और औरों को भी पॉइंट ऑफ लाइट, एक स्टार। मैं भी स्टार, सभी आत्माएं भी स्टार। यह है देहभान की एकदम लास्ट की स्टेज कि बाकी कुछ भी नजर नहीं आए। अभी हम क्या करते हैं, हम मिलते एक दूसरे को तो देह तो दिखाई पड़ता है, हमें आंखों से देह दिखाई पड़ता है, इसके लिए तो हम बोलते कि ये व्यक्ति ये है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन अंत में ऐसी हमारी स्टेज हो जाएगी कि बस आत्मा ही आत्मा दिखाई देने पर। तो जैसे ही हम इस आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करने लगते हैं, तो बाबा कहते हैं ना कि आपके जो आत्मिक गुण है वो ऑटोमेटिकली जो डॉर्मेंट है, जो सुप्त अवस्था में बैठे हैं, वो इमर्ज होने लगते हैं। तो कौन से गुण हैं? शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, सुख और प्रेम। ये जो 7 गुण हैं, ये ऑटोमेटिकली आपको उसकी अनुभूति होने लगती है। लेकिन सबसे पहले उसको ये करने के लिए क्या है, हमें उस स्टेज में हमें स्थित होना होगा, तभी हम इस गुणों को भी अनुभूति कर सकते हैं। और साथ ही साथ बाबा ने जो हमें स्वमान दिए हैं, स्वमान कोई भी स्वमान दिए है, वो भी एक्चुअली एक
आत्माभिमानी स्टेज में स्थित होकर ही हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं, है ना, कि मैं महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। जो भी बाबा ने स्वमान दिए है वो है आत्माभिमान। अभिमान मीन्स क्या? नशा, है ना? और स्वमान का नशा, श्रेष्ठ अभिमान, शुद्ध अभिमान। तो हम भी इस आत्माभिमान स्टेज की इतनी प्रैक्टिस करें कि देह पूरा भूल जाए और बस आत्मा ही आत्मा दिखाई दे, सिर्फ आत्मा का ही भान रहे, शरीर का भान बिल्कुल ही न रहे। अभी हमने जो पहले प्रैक्टिस की देही अभिमानी की, उसमें क्या किया? मैं शरीर में बैठा हूं, शरीर को चला रहा हूं। लेकिन शुरुआत तो इससे ही करने है हमें, लेकिन धीरे 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 इस शरीर के भान से इतना अलग हो जाना है उसमें कि बस वो पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा ही हमें दिखाई दे। फिर हम उसके जो नेचुरल इनेट क्वालिटीज है, गुण है, उनकी अनुभूति हम करने लगते हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ मिनट उसका भी अभ्यास करेंगे, आत्मा अभिमानी स्टेज का। फिर से अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर ले। मस्तक पर एक शाइनिंग स्टार को देखे। बहुत ही तेजस्वी सितारा इस शरीर में बैठा हुआ मैं एक प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं। अपने दिव्य नयनों से उस चैतन्य प्रकाश की अनुभूति करें। अपना संपूर्ण ध्यान उस पर एकाग्र करें। मैं अपनी एकाग्रता की शक्ति से जैसे ही अपना ध्यान उस सितारे पर एकाग्र कर रहा हूं, उसका तेज बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं अपने सत्य स्वरूप को बहुत ही स्पष्ट देख पा रहा हूं।
एक शाइनिंग स्टार और चारों ओर बहुत तेजस्वी आभा मंडल, लाइट का ऑरा। बिल्कुल भी शरीर का भान नहीं, सिर्फ आत्मा का भाव। बस एक स्टार और कुछ भी नहीं। आत्माभिमान स्थिति में स्थित मुझ आत्मा के ओरिजिनल गुण इमर्ज हो रहे हैं। मैं शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप हूं। ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अब बाकी बिल्कुल भी कोई स्मृति नहीं। अगले कुछ क्षण बस यही अनुभूति करते रहे कि मैं एक स्टार हूं और मेरे आसपास भी सिर्फ स्टार्स बैठे हुए हैं। इस हॉल में मैं आत्मा चमक रहा हूं, सितारे के समान, एक स्टार के समान। और मेरे आसपास भी सभी स्टार्स, सभी सितारे चमक रहे हैं।
शांति। तो जब हमारी इस आत्माभिमानी स्टेज की प्रैक्टिस हो जाएगी तो अंत में हम सब हर एक को बस स्टार ही स्टार दिखाई देंगे। फिर नेक्स्ट है देह में रहते विदेही स्थिति। इसमें भी कहते हैं ना विदेही अर्थात देह से विलग, न्यारा। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ड्राइवर कार में बैठा है, लेकिन कुछ समय तक उसने गाड़ी चलाई, लेकिन कुछ समय के बाद में उसने गाड़ी रोकी और वो गाड़ी में बैठकर ही रेस्ट कर रहा है। देखिए, एक बार मैं मुंबई गया था, योगा डे था और प्रोग्राम था 3-4 दिन, एकदम एक दिन में ही 3-4 प्रोग्राम्स थे, तो नींद भी नहीं अच्छी हुई थी और मैं मुंबई से नासिक आ रहा था, तो बहुत नींद जैसी आ रही थी। बोलते ना कि ड्राइवर थक जाता है बहुत, तो क्या हो जाता है, एक तो उसको झपकी लगती है, ऐसा होता है ना कभी कि बहुत थकान भी लगती है। तो मैंने क्या किया कि अभी अगर मैं चला हूं तो एक्सीडेंट भी हो सकता है ना, हो सकता है। मैंने क्या किया, एक पेट्रोल पंप था, बारिश भी शुरू थी उस दिन, तो बारिश भी थी लेकिन पेट्रोल पंप था, तो उसके बाजू में ही मैंने गाड़ी लगाई, सीट पीछे ली और सेकंड में सो गया। और कुछ 15-20 मिनट के बाद मुझे नींद खुली और एकदम फ्रेश। तो बाबा हमें ये ड्रिल्स क्यों बताते हैं? बाबा कहते हैं ना कि आप दिन भर कार्य करो, लेकिन बीच बीच में 1 मिनट की, 3 मिनट की, बहुत कम, अगर 30 सेकंड के भी की तो भी ठीक है, ड्रिल्स करो। तो बाबा कहते हैं कि देह में रहते विदेश दिखी ड्रिल करो। ऐसे बहुत बार बाबा हमें बताते हैं। अभी अगर आपने देखी होगी अव्यक्त वाणियां कि ऑलमोस्ट लास्ट 10-12 जो अव्यक्त वाणियां है, उसके एंड में बाबा ने ड्रिल्स कराई है अलग अलग स्थिति की, उसमें देह में रहते विदेही की भी कराई। तो ये जो विदेही स्थिति है, अशरीरी और विदेही बहुत बार इंटरचेंजिंगली भी यूज की जाती है, बहुत बार यूज करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जब देह में रह के विदेही बाबा यूज करते हैं, तब आत्मा देह में है लेकिन डिटैच्ड है। मीन्स आप कार्य करो, कुछ समय निकालो और फिर सेकंड में सब कुछ विड्रॉ कर लो। जैसे है ना कि कछुआ पूरे उसके कर्मेंद्रियों को अंदर ले लेता है, वैसे ही हमें इस विदेही स्थिति का अभ्यास करना है कि विड्रॉ कर ले और एकदम पॉइंट बन जाए और रेस्ट का अनुभव करें। शरीर में बैठे हैं मस्तक की सीट पर, लेकिन आत्मा जो है वो रेस्ट कर रही है, शांति में बैठी है। इसके लिए बाबा कहते हैं कि विदेही अर्थात स्वीट साइलेंस। स्वीट साइलेंस की अनुभूति हमें इसमें ही होती है। तो विदेही स्थिति में हम ये भी अभ्यास कर सकते हैं कि हम अगर यहां हैं, यहां बैठे हैं शरीर में आत्मिक स्वरूप में, या फिर नेक्स्ट स्टेज में ऊपर भी परम धाम की अनुभूति हम कर सकते हैं, या फिर विदेही बाबा को यहां बुला ले और बाबा की साथ की हम अनुभूति करें। लेकिन जब देह में रहते विदेही की बात आती है तो हम ये प्रैक्टिस करें कि हम शरीर को भी स्टॉप कर ले और शांत बैठ जाए और आत्मा को भी स्टॉप कर ले। देखिए, बाबा कहते हैं कि कर्म योग है, कर्म करते हुए भी हम अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन हर एक को अनुभव होगा
कि जब हम कर्म करना शुरू करते हैं तो हम बड़े ही उत्साह से, है ना, कर्मयोगी स्टेज में शुरुआत करते हैं, लेकिन क्या वो टिक पाती है बहुत देर तक? भूल जाते हैं ना, क्योंकि बहुत हमारा यह अभ्यास हो चुका है भूलने का। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि आपको स्टॉप करना है। जैसे ही हम शरीर को भी स्टॉप करेंगे तो आत्मा को भी हेल्प मिलती है। दोनों की अनुभूतियां अलग अलग है। देखिए, जैसे एक बर्तन है, उसमें पानी है, बर्तन अगर हिल रहा है तो पानी ऑटोमेटिकली हिलेगा, और बर्तन अगर स्टैंड स्टिल है, शांत है, हिल नहीं रहा, तो पानी भी उसमें से नहीं हिलेगा। तो जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक शरीर की स्टेज का प्रभाव आत्मा पर आएगा, आत्मा की स्टेज का प्रभाव शरीर पर आएगा। इसके लिए बाबा कहते कि आपको बीच बीच में साइलेंट हो जाना है, कर्म रोक लेना है। अगर पॉसिबल है तो कर्म रोक लीजिए, अपनी कर्मेंद्रिय, स्थूल कर्मेंद्रिय को भी शांत कर लीजिए, और अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को भी विड्रॉ कर लीजिए, अर्थात मन बुद्धि को भी आप विड्रॉ कर ले। विड्रॉ करके आप यहां बैठ जाए शांति से, और उस स्वीट साइलेंस का अनुभव करें। यह है विदेही अवस्था। इसमें हम एडिशन कर सकते हैं, बाबा को यहां बुला ले और बाबा के साथ का अनुभव हम करें। ठीक है, तो इसका भी अभी हम अभ्यास करेंगे, क्योंकि जब तक योग में बाबा नहीं है, आग्रह हो रहा है। अपने मन बुद्धि रूपी सूक्ष्म इंद्रियों को भी विड्रॉ कर ले। सभी बातों से, व्यर्थ संकल्पों से, साधारण संकल्पों से मन बुद्धि को विड्रॉ करके बैठ जाए भ्रुकुटी आसन पर। मन एकदम शांत, स्थिर, स्टेबल, बिल्कुल भी संकल्पों की हलचल नहीं। इस देह में रहते रेस्ट का अनुभव करें।
देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित होकर स्वीट साइलेंस का अनुभव करें। मधुर शांति का अनुभव करें। विदेही बनकर आवाहन करें विदेही शिव बाबा का। अनुभव करें अपना आवाहन सुनते ही ज्योति बिंदु विदेही शिव बाबा परम धाम से नीचे अपने सामने उपस्थित हो गए हैं। फील करें परमात्म शांति के वाइब्रेशंस। ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे शिव बाबा अपना स्वीट साइलेंस परम धाम ही नीचे ले आए हो। मीठे प्यारे शिव बाबा, मुझे शांति की शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। विदेही बाबा के साथ विदेही बन बाबा के प्यार में मगन हो जाए। सिर्फ मैं विदेही आत्मा, साथ में विदेही बाबा और चारों स्वीट साइलेंस। कुछ सेकंड इसी अनुभूति में खोए रहे। विदेही बन स्वीट साइलेंस का अनुभव करते रहे।
इस तरीके से हम शरीर को भी एकाग्र, मन को भी एकाग्र करके बीच बीच में देह में रहते विदेह स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। फिर है अशरीर स्थिति। इसके बाद में हम कुछ एक्टिविटी करेंगे थोड़ा सा, तो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अशरीर स्थिति, इसमें आता है शरीर जो है ना, शब्द में क्या समाया है? अशरीरी, शरीर से अलग। जैसे मैंने आपको कहा कि ड्राइवर का एग्जांपल ले तो ड्राइवर कार से बाहर निकल गया और वो सामने से अपनी कार को देख रहा है, ये कार अलग है, मैं अलग हूं। जो भी फिजिकल योगा करते हैं, आप में से कौन कौन कोई करता है योगा? फिजिकल योगा कोई करता है? नहीं। अच्छा, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे बाद में। तो जो भी ये फिजिकल योगा होता है, या फिर हठ योग भी कहते हैं उसको, या फिजिकल योगा करते हैं, शारीरिक योगा कहते हैं, तो उसमें आपने नाम सुना होगा शवासन। सुना है नाम शवासन? शव आसन, शव मीन्स बॉडी, डेड बॉडी, और आसन मीन्स स्टेज, उस स्टेज में स्थित होना। वो क्या करते हैं? सुलाते हैं, एकदम बॉडी भी बिल्कुल हलचल नहीं, और आपको जो योगा इंस्ट्रक्टर है वो गाइड करता है कि पूरी शरीर की चेतना जो है एकाग्र हो गई और मन बुद्धि बाहर निकल गई, उनको भी ये ज्ञान है देखिए, और वो भी अपने को ही खुद को देखना, एकदम शांत निश्चित, कुछ भी हलचल नहीं है। तो अशरीरी स्टेज माना है शरीर से अलग हो जाना। मैं आत्मा अलग हूं और ये शरीर अलग है। तो जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें कंप्लीटली डिटैच्ड स्टेज का अनुभव होता है कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है, और फिर हम यहां से उड़ते हुए परम धाम का भी अनुभव कर सकते हैं। वहां पर भी अशरीरी स्टेज में स्थित हो सकते हैं, बाबा के साथ का अनुभव कर सकते हैं। तो देखिए, अगर शव आसन अर्थात कहना शवासन मीन्स डेड, तो जब हम कुछ एक्टिविटी चल रही है, अभी हम पेशेंट को देखते हैं ना, तो पेशेंट अगर लास्ट स्टेज पे है तो क्या थोड़ी मूवमेंट होती है, लेकिन लास्ट में शांति हो जाती है पूरी। तो जैसे बाहर भी देखते हैं, कोई शरीर छोड़ रहा है घर में भी या कहां पर भी, तो थोड़ी सी बातचीत भी चल रही हुई रहती है, वो भी थोड़ी सी मूवमेंट चलती होती रहती है ना, सांस भी उनकी चलती है, लेकिन जैसे ही आत्मा निकल गई उसी क्षण क्या हो जाता है? एकदम शांति। लेकिन वो शांति कैसी होती है? डेड साइलेंस बाबा कहते हैं उसको, डेड साइलेंस, कि एकदम बाहर बोलते ना कि कुछ भी सन्नाटा बोलते उसको ना, कि कुछ भी सुनाई नहीं देता हो, कुछ भी आवाज नहीं है, पूरा सन्नाटा है, डेड साइलेंस है। वैसे ही अगर हम इस देखिए, जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक तो कंप्लीटली डिटैच हो नहीं सकते, लेकिन हम अनुभव जरूर कर सकते हैं उस स्टेज का। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? हम अनुभव करेंगे कि इस शरीर से मैं अलग हो चुका हूं। देखिए, ये जो हर एक स्टेज है ना, हर एक स्टेज के कुछ बेनिफिट्स है। अगर हम इस जो स्थिति वाले बाबा ने बताई हुई है उसकी अगर अनुभूति करते हैं, उसके कुछ कुछ बेनिफिट है। अगर हम देही अभिमानी, आत्माभिमानी होकर कुछ कार्य करते हैं तो क्या होगा? हमसे विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि हम आत्मिक स्वरूप में स्थित है। साथ साथ बाबा की याद भी है। तो अगर हम आत्मा बन कुछ कार्य कर रहे हैं, औरों को भी आत्मा बन देख रहे हैं, हम भी आत्मा है, तो क्या हमसे कोई विकर्म होगा? कोई विकर्म नहीं होगा। तो उनमें ये हमें बेनिफिट्स है। बाद में जो विदेह स्थिति है, अशरीर स्थिति है,
उसमें हम डीप साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं, स्वीट साइलेंस का, डेड साइलेंस का अनुभव हम कर सकते हैं। और बाद में जो हम देखने वाले बीज रूप स्थिति में, उसमें हम विकर्म विनाश कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम उस अशरीर स्टेज का अनुभव करेंगे। ठीक है, फिर से अपने मन को एकाग्र कर ले। अपने आप को देखे। पांच तत्वों से बने हुए इस शरीर में बैठा हुआ मैं एक प्रकाश पुंज हूं। मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा चैतन्य हूं, अविनाशी हूं। ये शरीर विनाशी है। मैं आत्मा अविनाशी शक्ति हूं। I am immortal, imperishable, eternal. प्रकृति से बना हुआ यह शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूं। अब अनुभव करें, मैं चैतन्य सितारा, मैं प्रकाश पुंज, इस शरीर रूपी पिंजड़े से, भ्रुकुटी की डोर से, दरवाजे से बाहर निकल रहा हूं। अनुभव करें, एक चैतन्य सितारा भ्रुकुटी के दरवाजे से बाहर निकल गया। शरीर से बाहर निकलकर थोड़ी दूरी पर जाकर ऊपर की ओर स्थित हो जाए। मन बुद्धि द्वारा शरीर से कुछ फीट दूर ऊपर की ओर स्थित हो जाए। और देखे अपने ही शरीर को मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर अलग है। शरीर में कोई हलचल नहीं। मैं आत्मा
शरीर से बाहर निकलकर साक्षी भाव से देख रहा हूं। प्रकृति से बने विनाशी शरीर को। अब इस शरीर में मेरा कोई मोह नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। अशरीरी बन अब मन में बस एक अशरीरी शिव बाबा की याद है। मुझे बस ब्रह्मलोक का रास्ता दिखाई दे रहा है। नीचे के सारे रास्ते बंद। मैं अशरीरी आत्मा अपना फिजिकल शरीर इस फिजिकल दुनिया में ही छोड़कर उड़ चला ऊपर परम धाम की ओर। सूरज चांद तारों को पार कर अंतरिक्ष को अपनी ऊर्जा प्रदान करते हुए आकाश तत्व से पार जाकर सूक्ष्म वतन से भी पार जाकर पहुंच जाए ब्रह्मलोक में। चारों ओर गोल्डन रेड लाइट ही लाइट। परम धाम पहुंचते ही मुझ आत्मा को वहां की दिव्य ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। परमात्मा के अस्तित्व की अनुभूति हो रही है। अनंत तक फैला हुआ ब्रह्मांड और उस परम आकाश में चमकता ज्ञान सूर्य करीब पहुंच जाए ज्ञान सूर्य शिव बाबा के। अनुभव करें ज्ञान सूर्य शिव बाबा ने मुझ आत्मा को अपनी किरणों रूपी बाहों में समा लिया है।
परमात्मा स्नेह के आंचल ने सब कुछ भुला दिया है, कुछ भी स्मृति नहीं, बस मैं अशरीरी आत्मा और मेरा बाबा। स्थूल शरीर से, स्थूल दुनिया से डिटैच्ड परम धाम में गहरी शांति का अनुभव करें। बाबा के मिलन में खो जाए। ज्ञान सूर्य बाबा की किरण रूपी बाहों में असीम प्यार का अनुभव करें। बाकी कुछ भी स्मृति नहीं, परम धाम में चारों ओर डेड साइलेंस। परम धाम में बाबा के साथ अशरीरी स्थिति का अनुभव करके अब धीरे धीरे नीचे आ जाए। परम धाम से नीचे आते हुए देखिए अब अपने साकार शरीर को साक्षी भाव से शरीर को देखते हुए अब धीरे धीरे फिर से भ्रुकुटी के दरवाजे से प्रवेश करके पहुंच जाए शरीर में। फिर से बैठ जाए भ्रुकुटी आसन पर। ओम शांति। अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से सभी बैठे हैं, तो कुछ हम एक्टिविटी करेंगे। जैसे मैंने आपको पूछा कि आप में से कौन योगा करता है, तो शायद नहीं करता। कौन रेगुलर व्यायाम या किसी प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं? कौन करते हैं?
अच्छा, ओके, बहुत कम है। ठीक है, वैसे रिसर्च भी कहता है कि सिर्फ 5% ही लोग जो है, बताओ कितने को भी, वो 5% ही करते हैं ऐसे। इसके लिए बीमार पड़ते हैं बाद में, और बाद में हम डॉक्टर को बोलते हैं कि हमें दवाइयां देते हैं, टेस्ट लिख देते हैं, है ना, लूटते हैं, ये भी कहते कोई कोई लोग तो बोलते हैं ना अभी, लेकिन हम खुद नहीं करते हैं। देखिए बाबा मुरलियों में जो कहते हैं ना कि हठ योग के बारे में बताते हैं ना, शारीरिक योगा की अपना योग जो है बहुत उच्च है, हठ योग में कुछ रखान हुआ नहीं है, लेकिन बाबा कंपैरेटिव बोलते हैं कि प्राप्ति के बारे में, हठ योग से सिर्फ शारीरिक प्राप्ति होगी, वो तो कुछ भी नहीं, वो तो विनाशी प्राप्ति है, लेकिन राजयोग से सर्वोच्च प्राप्ति होगी, उस हिसाब से बताते हैं। लेकिन अगर हम फिजिकल योगा एक्सरसाइज कुछ भी करते हैं तो हमारा शरीर भी फिट रहता है, और तन अगर फिट है तो आत्मा भी फिट है। अगर शरीर फिट नहीं है तो क्या आत्मा फिट रहेगी? वो भी हिलती रहेगी। अगर दर्द है कहां तो ध्यान कहां जाएगा आपका? उस दर्द पे जाएगा ना। तो हमें शरीर को ही फिट रखना है। तो कैसे हम, देखिए हम कहते हैं योगा सिर्फ बॉडी के लिए है, तो और राज योगा वैसे दोनों के लिए है, लेकिन अगर हम बॉडी को व्यायाम नहीं देंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या फिट रहेगी वो? हम कितना ही कहे, क्योंकि दोनों कंबाइंड है, एक का इंपैक्ट दूसरे पर पड़ता ही, जब तक ये शरीर है तब तक इंपैक्ट आने ही वाला है। ये जो है ना, आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड है और रहने वाले हैं जब तक हम इस शरीर में है। जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, हम शरीर छोड़ नहीं देते, तब तक एक ही रहने वाले हैं। ठीक है,